Now we'll discuss chapter second of this book, Introduction to Game Theory by Martin J. Osborne. इसका हम चैप्टर 2 पर अब फोकस करने वाले. माय करंट फोकस विल बी टू मेक यू अंडरस्टैंड द सिंबल, द नोटेशंस. ठीक है, ताकि जब आप खुद बुक पढ़ो तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाए, बिकॉज विदाउट नोटेशंस इट वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल टू गो अहेड. ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट. गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस, ऑसबॉर्न का चैप्टर नंबर सेकंड. So the first thing is, what is a strategic game? A game basically consists of set of players होने चाहिए. ठीक है, you and for each player you should have a set of actions. Okay, you need players. Obviously, you need at least two players. So n has to be more than or equal to two. All right, and then for each player a set of actions. Okay, सबके पास कुछ एक्शंस अवेलेबल होने चाहिए गेम में खेलने के लिए. एंड देन फॉर ईच प्लेयर यू नीड प्रेफरेंसेस ओवर द सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स. ओके, एंड हियर द स्पेशल वर्ड इज ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस होते हैं ये. व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस? फॉर एग्जांपल, अगर यूटिलिटी प्लेयर वन की मे बी एट A1, सम A1 randomly, it is 10, and utility of again player 1 at some A2 is maybe 5. ओके, तो ऑब्वियसली आप A1 को प्रेफर करोगे ओवर A2, क्योंकि उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है. बट थिंग इज, ये ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस, ऑर्डर मैटर करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैटर नहीं करती. तो अगर यहाँ आप 10 की जगह 6 भी कर दो, अगेन प्रेफरेंसेस रिमेन द सेम एज लॉन्ग एज यूटिलिटी A1 से ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू A2. इट डजेंट मैटर कि वो यूटिलिटी कितनी है. आप उस 10 को 11 कर सकते हो, आप उस 5 को 0 कर सकते हो, आप इसको -10 कर सकते हो. एज लॉन्ग एज ऑर्डर इज मेंटेन्ड, इट्स फाइन. तो प्रेफरेंसेस रिमेन द सेम. ठीक है, so दैट्स हाउ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस वर्क. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल. The most famous and the most basic example in game theory game is prisoner's dilemma. ठीक है, prisoner dilemma के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. ओके, अब इसे फॉर्मली हम देखने वाले. तो गेम के अंदर होने चाहिए सेट ऑफ प्लेयर्स. ओके, एन इज सेट ऑफ प्लेयर्स. तो बेसिकली यहां पर वो हो गया, एक है सस्पेक्ट 1 और दूसरा है सस्पेक्ट 2. ये दो प्लेयर्स हैं हमारे पास. तो सेट ऑफ प्लेयर्स के अंदर आ जाएगा सस्पेक्ट 1 एंड सस्पेक्ट 2. नोटेशंस को बहुत ध्यान से समझना, एक बार ये समझ में आ गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी. तो दिस इज द सेट ऑफ प्लेयर्स वेयर number of players here is equal to 2. तो स्मॉल n is for the number of players. ओके, देन एक्शंस की बात हो रही है. तो दो प्लेयर्स हैं, तो वी हैव सेट ऑफ एक्शंस. तो एक आ जाएगा A1 और एक आ जाएगा A2, वेयर A1 इज, दिस इज सेट ऑफ एक्शंस to choose from, set of actions to choose from for player 1. Okay, and similarly A2 would be the set of actions to choose from for player 2. This is set of actions to choose from for player 2. तो what are the actions available? तो यहां पर प्लेयर 1 यानी सस्पेक्ट 1 के पास दो एक्शंस हैं, क्वाइट, फिंक. क्वाइट, फिंक. ओके, इनका मीनिंग क्या होता है? इट डजेंट मैटर मेनली. ओके, तो फिलहाल आप गेम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखो. तो यहां पर A1, A1 क्या है? इट इज द सेट ऑफ एक्शन ऑफ फॉर टू चूज फ्रॉम फॉर प्लेयर 1. तो इसके पास दो एक्शंस है, एक है क्वाइट एंड द अदर वन इज
Think. So this is the set of actions to choose from for player one. एंड ए टू इज उसके पास भी सेम एक्शन है और जरूरी नहीं हमेशा सेम हो, देर कैन बी डिफरेंट एक्शन अवेलेबल. ओके, फॉर नाउ सेम है. अगेन क्वाइट एंड थिंक. तो दीज आर एक्शंस, दीज आर, ये एक्शन है एंड दिस इज द सेट ऑफ एक्शंस. ओके, तो जो भी एक्शंस अवेलेबल हैं उन प्लेयर्स के पास. व्हाट एल्स? तो ये जो यहाँ मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स. तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये यूटिलिटी हो सकती है. प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इट कैन बी प्रॉफिट. ओके, मे बी रेवेन्यू के टर्म्स में हो. ठीक है, सस्पेक्ट है तो मे बी जेल टाइम के टर्म्स में हो. ओके, तो अलग अलग टर्म्स में आप इसे देख सकते हो. ऑल राइट, तो वो बता देता है क्वेश्चन. बट द जनरल वर्ड फॉर यूटिलिटी, प्रॉफिट, रेवेन्यू, पे वुड बी पे ऑफ. इट कैन बी इन मनी टर्म्स एज वेल, तो इन जनरल आप इसे कह सकते हो पे ऑफ. ओके, एंड सिंस फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर इन हैबिट ऑफ यूजिंग द वर्ड यूटिलिटी, तो हम वो लेकर चल सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर्स की. ठीक है, जो गेम है दैट कैन एंड इन डिफरेंट वेज. ओके, हो सकता है गेम यहां पर एंड हो. ठीक है, तो हेयर प्लेयर वन इज प्लेइंग क्वाइट एज एन एक्शन एंड प्लेयर टू इज ऑल्सो प्लेइंग क्वाइट एज एन एक्शन. ठीक है, तो यहां पर गेम एंड हो सकती है. और मे बी गेम माइट एंड एट दिस पॉइंट, तो जहां पर प्लेयर वन इज प्लेइंग क्वाइट एंड प्लेयर टू इज प्लेइंग थिंक. ओके, और इससे जो रिजल्ट, जो आउटकम निकल कर आ रहा है दैट्स की जीरो पे ऑफ मिल रहा है, जीरो यूटिलिटी मिल रही है सस्पेक्ट वन को, एंड थ्री मिल रहा है प्लेयर या सस्पेक्ट टू को. तो हेयर दिस फर्स्ट जो पे ऑफ है यहाँ पर, दैट इज फॉर प्लेयर वन, जो रो प्लेयर होता है. इसे आप रो प्लेयर भी कह सकते हो बिकॉज उसके जो एक्शंस हैं वो रोज में. ओके, एंड सस्पेक्ट टू इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम प्लेयर. ठीक है, बिकॉज उसके जो एक्शंस हैं वो कॉलम्स में. ठीक है, तो फर्स्ट पे ऑफ इज फॉर प्लेयर वन एंड सेकेंड पे ऑफ इज फॉर प्लेयर टू. एनीवेज, तो लिस्ट ऑफ all ways a game can end is given by Cartesian product of the sets A1 and A2. A1 और A2 का क्रॉस प्रोडक्ट याद है आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. तो अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर है एलिमेंट्स वन टू थ्री, एक आपके पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है मे बी ए बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो इट वुड बी वन ए, इट वुड वन बी, टू ए, टू बी, थ्री ए एंड थ्री बी. तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, तो सिमिलरली अगर सेट वन क्रॉस सेट टू, ए वन क्रॉस ए टू अगर हम निकालें, तो दैट विल बी क्वाइट क्वाइट, कि जब दोनों प्लेयर्स क्वाइट खेले. ओके, द सेकेंड वुड बी प्लेयर वन प्लेस क्वाइट एंड दिस गाय प्लेस फिंक. तो गेम क्वाइट फिंक पर भी एंड हो सकती है. ठीक है, देन इट कैन बी फिंक क्वाइट, इट कैन बी फिंक क्वाइट, and lastly it can be fink fink as well. Fink fink. तो जो भी हमें यहाँ पर मिला है, these four elements in this Cartesian product, these are called action profiles. ठीक है, this is what we call, this gives us, this is set of
एक्शन प्रोफाइल्स। ठीक है, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स, क्योंकि एक सेट है इसके अंदर अलग अलग एक्शन प्रोफाइल्स हैं। सो इन दिस केस हेयर वी हैव 4 एक्शन प्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहां पर एक जनरल सिंबल हम यूज कर सकते हैं कि जो A1 है, दैट इज वन ऑफ द एक्शंस ऑफ प्लेयर वन, या यहाँ पर सस्पेक्ट वन हो गया। एंड A2 इज द जनरल सिंबल दैट विल यूज फॉर द एक्शन ऑफ प्लेयर टू। तो बेसिकली ये जो क्वाइट 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 फिंक फिंक क्वाइट फिंक फिंक, उसे आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो। तो A1 A2 जो है, दैट इज फ्रॉम द सेट ऑफ A1 क्रॉस A2। ठीक है, ये एक एक्शन प्रोफाइल है। मतलब अगर A1 क्वाइट हुआ, A2 भी क्वाइट हुआ, तो ये जो पहला एक्शन प्रोफाइल है वो निकल कर आएगा। ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल। एक बार फिर से मैं यहां मेंशन कर दूं, दिस इज सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स। दिस इज एन एक्शन प्रोफाइल, एक प्रोफाइल जो आप सेट में से निकाल सकते हो। इज इट फाइन? तो गेम यहां पर एंड हो सकती है, और गेम एंड होने पर आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट द पे ऑफ। ओके, यानी कि यहां एंट्री होती है यूटिलिटी फंक्शन की। यूटिलिटी फंक्शन, गेम थ्योरी में द वर्ड इज पे ऑफ, बट क्योंकि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैबिट है यूटिलिटी यूज करने की, तो इट रियली डजेंट मैटर। ओके, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर हम यूटिलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हाउ विल वी डिफाइन इट? तो जो यूटिलिटी है प्लेयर वन की, ठीक है, तो उसे यूटि किसी, जहां पर गेम एंड होगी, यानी कि किसी एक्शन प्रोफाइल के सेट में से कोई एक्शन आएगा। ठीक है, तो वो दैट विल बी योर डोमेन। ओके, बिकॉज डोमेन इन द सेंस कि हो सकता है गेम यहाँ एंड हो, या यहाँ पर एंड हो, या फिंक क्वाइट पर एंड हो, या फिंक फिंक पर एंड हो। ठीक है, तो दैट इज योर डोमेन, यूटिलिटी फंक्शन का ये डोमेन है। एंड देन फ्रॉम दैट यू विल गेट अ यूटिलिटी। ओके, इस एक्शन प्रोफाइल में से कोई, इस एक्शन प्रोफाइल के सेट में से कोई भी एक एक्शन प्रोफाइल पर गेम एंड हो सकती है, और उससे आपको मिलेगा कोई पे ऑफ। एंड पे ऑफ कैन बी एनी रियल नंबर, राइट? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, देयरफॉर अ रियल नंबर। एंड सिमिलरली फंक्शन नंबर टू, यूटिलिटी फंक्शन नंबर टू, अगेन गेम एंड हो सकता है in any of the given action profile. Okay, and then the person 2 will get some utility, and that can be positive or negative. Okay, तो इसे भी एक स्टेप आगे जाकर के देख लेते हैं। यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन, इसमें से कोई एक्शन प्रोफाइल उठाकर देखें। तो मे बी क्वाइट क्वाइट, लेट मी टेक द सिंबल क्यू क्यू। क्वाइट क्वाइट पर गेम एंड हो सकती है। प्लेयर वन की यूटिलिटी क्वाइट क्वाइट एक्शन प्रोफाइल पर क्या है? प्लेयर वन की यूटिलिटी, यानी हम देखेंगे ये जो पहले वाले हैं उनमें से, ये ठीक है, क्वाइट क्वाइट पर, क्वाइट क्वाइट, तो द यूटिलिटी इज 2 फॉर सस्पेक्ट वन। तो यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन फॉर द एक्शन प्रोफाइल क्वाइट क्वाइट इज 2। ओके, सिमिलरली यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन फ्रॉम क्वाइट फिंक क्या आएगा? प्लेयर वन यानी जो पहला एलिमेंट है पे ऑफ के अंदर, पहले वाला, तो क्वाइट फिंक, जीरो यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन फिंक क्वाइट पर, एंड यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन फिंक फिंक पर क्या आएगा? फिंक क्वाइट, फिंक क्वाइट, फिंक ये रहा। प्लेयर टू के लिए क्वाइट, यूटिलिटी आ रही है 3। तो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। ओके, तो सिर्फ एक प्लेयर के एक्शन की बात नहीं है, बिकॉज इट ऑल्सो मैटर्स कि प्लेयर टू क्या कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ इंटरैक्शन, स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन है। आप अपनी गिवन एक्शंस में से कोई स्ट्रेटेजी बना करके चूज कर रहे हो। ओके, सो ये 3 है, और लास्टली दिस इज
वन, फिंक फिंक पर वन है, एंड दिस इज थ्री। तो यहां पर एंट्री होती है प्रेफरेंसेस की। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पे ऑफ है फिंक क्वाइट पर, तो पर्सन वन सबसे ज्यादा इसे प्रेफर करेगा। राइट। तो यू वन एफ क्यू पर सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, देन यू वन क्यू क्यू उस पर टू है यूटिलिटी, देन यू वन फिंक फिंक, ओके, एंड देन यू वन क्यू एफ। ओके। तो दिस इज योर ऑर्डिनल प्रेफरेंस। आप इस एक्शन प्रोफाइल को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो, देन क्यू क्यू, देन एफ एफ, एंड देन क्यू एफ। तो ये है हमारे प्रेफरेंसेस। ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये बुक का पार्ट है। अब हम बात करते हैं नैश इक्विलिब्रियम की। एक काम करते हैं, नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से पहले ना मैं आपको पहले निकालना सिखा देता हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, बिकॉज फॉर्मल डेफिनेशन को डायरेक्टली पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पहले आप नैश इक्विलिब्रियम निकालना ही सीख लो। तो हमने पहले भी निकाला हुआ है, बट एनीवेज क्विकली रिपीट करके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो Nash equilibrium is basically, in simple words, it is mutual best response कि given the strategy of the other player, given the action of other player, हमारे लिए कौन सा एक्शन वुड बी अ बेस्ट रिस्पॉन्स जहां पर हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही होगी। तो अगर हमें सबसे पहले निकालना है बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर वन का, तो ये एक साइमल्टेनियस गेम है। साइमल्टेनियस इन द सेंस कि प्लेयर वन को नहीं पता कि प्लेयर टू क्या खेलेगा, और प्लेयर टू को नहीं पता कि प्लेयर वन क्या एक्शन लेगा, बट हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि अगर प्लेयर टू कोई एक्शन, ये वाला एक्शन चूज करेगा तो हम क्या चूज करेंगे, अगर प्लेयर टू फिंक चूज करेगा तो हम क्या चूज करेंगे। तो गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर, तो अगर प्लेयर टू ने खेला क्वाइट, ओके, गेम आ जाएगी प्लेयर वन के लिए यहां पर, इन द सेंस कि अब प्लेयर वन को देखना है कि वो क्वाइट चूज करे या फिंक चूज करे। ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड अपॉन की यूटिलिटी कहां पर ज्यादा है। तो थ्री इज मोर देन टू, दो ऑप्शंस है, क्वाइट और फिंक। फिंक पर थ्री है, क्वाइट पर टू है। तो थ्री इज मोर देन टू, तो फिंक इज द बेस्ट रिस्पॉन्स व्हेन प्लेयर टू चूजेस क्वाइट। ओके। व्हेन प्लेयर टू चूजेस फिंक, गेम आ जाएगी प्लेयर वन के लिए यहां पर, क्योंकि जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो है प्लेयर वन का पे ऑफ। ओके, नॉट दिस, ये नहीं है प्लेयर वन का पे ऑफ, ये प्लेयर टू का पे ऑफ है। हम निकाल रहे हैं स्ट्रेटेजी की, अगर प्लेयर टू फिंक खेलेगा तो प्लेयर वन को क्या करना चाहिए। अगर प्लेयर वन क्वाइट खेलेगा, then he will get utility of 0. If player 1 plays Fink now, he will get a utility of 1. तो 1 is more, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन लगा देते हैं जस्ट टू रिमेंबर कि ये हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स था, फिंक। ओके। तो हमने प्लेयर वन की का बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल लिया। नाउ विल मूव ऑन टू प्लेयर टू। तो गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर वन, अगर प्लेयर वन ने क्वाइट खेला तो प्लेयर टू को क्या करना चाहिए। गेम आ जाएगी यहाँ पहली रो में। ओके। और उसमें भी प्लेयर टू के जो पे ऑफ हैं वो ये रहे, टू और थ्री में थ्री ज्यादा है। अगर वो क्वाइट खेलेगा तो टू मिलेगा, फिंग खेलेगा तो क्वाइट खेलेगा तो टू मिल जाएगा, और फिंग खेलेगा तो थ्री मिल जाएगा, तो थ्री ज्यादा है। थ्री के नीचे अंडरलाइन, दैट मीन्स उसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है इस केस में दैट वुड बी फिंक। एंड देन अगर प्लेयर वन प्लेस फिंक, गेम आ जाएगी यहां पर इस रो में। ओके। एंड यहां पर फिंक क्वाइट खेलने पर यूटिलिटी है जीरो, फिंक खेलने पर यूटिलिटी है वन, तो वन इज मोर। सो दिस, ठीक है। तो जहां पर दोनों के बेस्ट रिस्पॉन्सेस इंटरसेक्ट कर जाएं, ओके, तो बेसिकली दिस वन, ये एक म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स से मिला हुआ आउटकम है। ओके, यहाँ पर दोनों पे ऑफ के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि यहाँ पर बेस्ट रिस्पॉन्सेस इंटरैक्ट हो रहे हैं। ओके। तो दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम आउटकम, यहाँ पर गेम एंड हो रही है। नैश इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पर, नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजीज होती है, एक्शन प्रोफाइल्स होते हैं। ओके, अभी एक्शन प्रोफाइल इज द नैश इक्विलिब्रियम, तो विच इज
आउट ऑफ ऑल द एक्शन प्रोफाइल्स, जो कि क्या कहते हैं, फिंक क्वाइट, क्वाइट क्वाइट, फिंक फिंक, क्वाइट फिंक, ये सारे एक्शन प्रोफाइल्स थे। उनमें से वो एक्शन प्रोफाइल जहां पर हमें मिला है म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स, दैट इज व्हाट वी कॉल नैश इक्विलिब्रियम। ओके, तो फिंक फिंक इज द नैश इक्विलिब्रियम। इस हमारे नैश इक्विलिब्रियम के सेट में ये वाला एक्शन प्रोफाइल आया, एक। अभी हमें एक नैश इक्विलिब्रियम मिला है, इस गेम में एक एग्जिस्ट करता है। एंड नैश इक्विलिब्रियम आउटकम इज 1,1, यानी कि प्लेयर वन को मिलेगा वन का पे ऑफ और प्लेयर टू को भी मिलेगा वन का पे ऑफ। ओके, जो एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं और बोलते हैं वो है कि वन वन नैश इक्विलिब्रियम। वन वन नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, नैश इक्विलिब्रियम होता है एक्शन प्रोफाइल। ओके, ये जो वन वन आया है वो नैश इक्विलिब्रियम का आउटकम है। ठीक है, ये पे ऑफ है। ओके, दिस इज पे ऑफ एंड फिंक फिंक इज द नैश इक्विलिब्रियम एक्शन प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं आपको जब फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ लेकर जाऊंगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, सिंबल्स नोटेशंस के फॉर्म में भी। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। वी हैव, लेट्स से अगर आपके पास टू प्लेयर्स हैं, वी हैव एन इज द सेट ऑफ प्लेयर्स, ए वन इज द सेट ऑफ एक्शन फॉर प्लेयर वन, ए टू इज द सेट ऑफ एक्शन फॉर प्लेयर टू। ये सिंबल्स हम बात कर चुके हैं। नो, यूटिलिटी प्लेयर वन की क्या है? इट इज द it is a function from action profiles to a real number। किसी भी एक एक्शन प्रोफाइल पर गेम एंड हो सकती है और वहां पर जो भी यूटिलिटी मिलेगी। u2, it is again a set of, it is a function from action profiles to a real number। okay, now nash equilibrium किसे कहेंगे? A1 is one of the actions from set of actions for player one, and A2 is one of the actions from the set of actions for player two। तो उस खास एक्शन प्रोफाइल को, तो जो हमारे केस में फिंक फिंक आया है, लेट मी शो यू दिस। सिंबल्स को रिलेट करते हुए चलोगे समझ जाओगे क्या हो रहा है। जैसे ये, तो क्वाइट और फिंक में से ये दो एक्शंस अवेलेबल है प्लेयर वन के पास। ये रहा, क्वाइट और फिंक में से कोई भी आप रख सकते थे। तो एक जनरल सिंबल हमने यहाँ पर पिक किया है, दैट्स ए वन। ये प्लेयर वन का एक्शन है। तो मैं आपको एक वाली ये बात बता दूं, तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4। ओके, तो ये एक जनरल सिंबल है जो हमने इनके लिए रखा है। अब एक्स जीरो भी हो सकता है, एक्स वन भी हो सकता है, एक्स टू भी हो सकता है, एक्स थ्री भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है, वो हमारी मर्जी। हम बस इतना कह रहे हैं कि x इज वन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन वी से दैट a1 बिलोंग्स टू a1, और जहां पर a1 क्या है, इट्स क्वाइट एंड फिंक। तो अब ये जो a1 है वो क्वाइट भी हो सकता है, वो फिंक भी हो सकता है। ठीक है, सो गेटिंग बैक, वो खास एक्शन प्रोफाइल, खास कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बस स्टार लगा दिया तो अलग कर दिया इसे बाकी एक्शन प्रोफाइल से। तो वो खास एक्शन प्रोफाइल फ्रॉम द सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स, जो कि फिंक फिंक है बेसिकली, जो हमारा नैश इक्विलिब्रियम निकला था। फिंक फिंक को हम नैश इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं? इज द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम इफ, दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ जो यूटिलिटी मिल रही है प्लेयर वन को फ्रॉम दिस एक्शन प्रोफाइल, इट हैज टू बी मोर और इक्वल देन दिस फॉर ऑल ए वन इन दी सेट ऑफ एक्शंस। ठीक है, यानी कि
जो यूटिलिटी मिले प्लेयर वन को फिंक फिंक में से, इट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन फ्रॉम क्वाइट फिंक। ठीक है, प्लेयर वन के पास दो एक्शंस अवेलेबल हैं, फिंक या फिर क्वाइट। आपने फिंक वाले को नैश इक्विलिब्रियम क्यों बोला? बिकॉज गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर, उसकी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। गिवन द एक्शन ऑफ, फिलहाल स्ट्रेटेजी और एक्शन सेम है, आगे वैसे दोनों सेम होते नहीं है इन जनरल, अभी तक सेम चलेगा, तो जब तक सेम है तो मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। लेटर ऑन एक्शन वर्ड में और स्ट्रेटेजी वर्ड में चेंजेस आ जाएंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। अभी सेम है तो मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। एनीवेज, गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर, गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर, हमें जो यूटिलिटी मिले वो हमारे नैश इक्विलिब्रियम वाले में जो हमने एक्शन यूज किया है उससे सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो वो चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, कि दिस बेसिकली मीन्स प्लेयर वन शुड नॉट have an incentive to deviate from this action profile, from this action, given the action of other player। ओके, गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर, इसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया गिवन, दोनों जगह ए टू स्टार है, तो दूसरे प्लेयर का एक्शन गिवन है। अगर हमें ए से जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो अगर मोर देन या इक्वल है, देन एनी अदर एक्शन, ए वन बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ एक्शंस। ओके, सारे एक्शंस के लिए ऐसा होना चाहिए। तो जो जो उसके पास एक्शंस अवेलेबल है, जहां पर ये क्वाइट है, अगर सबसे ज्यादा या इक्वल मिल रही है तो हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि हम चेंज करें, हम फिंक से क्वाइट की तरफ जाएं। ऐसा इंसेंटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यूटिलिटी मोर देन और इक्वल फिंक के लिए है। ठीक है, तो प्लेयर वन के पास डेविएट करने का इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव इन द सेंस, इंसेंटिव कहां से बनेगा? यूटिलिटी से आप कंपेयर करोगे, तो किसी और एक्शन पर ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये हो गया प्लेयर वन के लिए। सिमिलरली प्लेयर टू के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि वो भी डेविएट ना करे। तो यूटिलिटी जो प्लेयर टू को मिल रही है इस एक्शन प्रोफाइल से, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू फॉर एनी गिवन, फॉर गिवन दिस एक्शन ऑफ प्लेयर वन, किसी और एक्शन से प्लेयर टू को भी ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, फॉर ऑल ए टू इन द सेट ऑफ दीज एक्शंस। ओके, तो अगेन इस चीज के लिए भी मैं यही लिख दूं, जो यूटिलिटी है प्लेयर टू की जो उसे फिंक फिंक से मिल रही है, तो गिवन द एक्शन ऑफ प्लेयर वन, फिंक फिंक कर दिया हमने सेम, गिवन द एक्शन ऑफ प्लेयर वन, प्लेयर टू के पास फिंक से क्वाइट पर जाने की का इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे फिंक्स इसी से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसके पास डेविएट करने का इंसेंटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देन दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, रीजन बीइंग कि ये डेफिनेशन है। तो दैट्स व्हाट जॉन नैश हैज गिवन। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस डेफिनेशन को समझने के बाद आपको आगे चीजें अप्लाई करनी। ठीक है, अब आप बोलो कि हम इसे सेम क्यों रख रहे हैं। ओके, तो दैट्स द डेफिनेशन गिवन, क्योंकि डेफिनेशन कहती है गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर, क्या हमारे पास चेंज करने का इंसेंटिव है? ओके, एंड इट व्हाई डज इट मेक सेंस, ये दैट वुड बी अ क्वेश्चन। ओके, कि ऐसा क्यों करना चाहिए, एज ये डेफिनेशन का अगर ये पार्ट बनाया गया है, अगर इसे हटा दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, तो आप उन लाइंस पर सोचोगे। ओके, आप अगर बोलो, आप अगर अपना अलग लेकर आओ कि नहीं हम तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज दैट्स अगेंस्ट द डेफिनेशन। एनीवेज, तो क्यों करना चाहिए? बिकॉज अगर आप दूसरे की स्ट्रेटेजी फिक्स नहीं कर रहे हो, ओके, देन इट्स लाइक जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं ना कि डिमांड, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा।
ओके, गिवन की अदर फैक्टर्स जो सिट्रस पेरिबस आप बोलते हो, तो ये वो वाली चीज है जो यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है। तो इट्स लाइक कि कि मे बी अगर एज अ दो अगर मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, और आपके लिए मे बी अगर मार्केट में कोई और ना होता, सपोज 50 की क्वांटिटी पर आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आता है। ओके। फिर एंट्री होती है मान लो प्लेयर टू की। तो अब आप कैसे, हाउ कैन यू इग्नोर अदर पर्सन? तो आप कैसे बताओगे कि अब प्लेयर वन के लिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्वांटिटी कौन सी होगी? तो अनलेस you don't fix the quantity of player 2, how can you tell कि player 1 के लिए maximum profitable क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? ओके, बिकॉज अगर आपने बोल दिया 40, तो हाउ, तो ये सारी क्वांटिटीज के लिए कैसे हो सकता है Q2 जीरो, हो सकता है Q2 100, हो सकता है इट माइट बी 70, इट माइट बी 50, एनीथिंग। तो गिवन कि बहुत सारे क्वांटिटीज अवेलेबल है प्लेयर टू के पास, हाउ कैन यू से कि 40 पर ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा? ऑब्वियसली इट शुड चेंज, बिकॉज अगर मार्केट में सप्लाई बदल जाएगी, सप्लाई दोनों मिलके अगर मार्केट में सप्लाई करते हैं, अगर ये 0 की जगह 50 कर दे, या 50 की जगह 70 कर दे, या 100 कर दे, या मे बी 1000 कर दे, सबके लिए हमारी 40 की क्वांटिटी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इट शुड चेंज। तो जब आप नैच इक्विलिब्रियम निकालोगे, इक्विलिब्रियम इज इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि एक एक ऐसी सिचुएशन जहां से कोई भी डेविएट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आपको दूसरे प्लेयर की जो एक्शन है वो फिक्स करके ही आप देख सकते हो। ठीक है। So that's why the definition includes this part. So now let's see कि why Fink is the Nash equilibrium. Okay, let's see this कि हम इसे क्यों कह रहे हैं Nash equilibrium। तो गिवन अगर मैं प्लेयर टू के लिए फिंक दूसरे का एक्शन आप फिक्स करूं, ओके, प्लेयर वन अगर फिंक खेलेगा तो उसे यूटिलिटी मिलती है वन। क्या उसके बाद इंसेंटिव है डेविएट करने का? अगर वो फिंक से चला गया क्वाइट की तरफ, सस्पेक्ट टू का जो एक्शन है वो फिक्स है फिंक पर, तो प्लेयर वन को मिलेगा जीरो। ओके, अगर वो फिंक से क्वाइट पर चला गया, अगर प्लेयर वन, गिवन गेम यहां पर चल रही है, अगर प्लेयर वन ने डेविएट करने की कोशिश करी, वो फिंक से क्वाइट पर गया, तो यूटिलिटी वन से जीरो हो जाएगी, तो प्लेयर वन के पास डेविएट करने का इंसेंटिव नहीं है। नाउ सिमिलरली अगर आप प्लेयर वन की का एक्शन फिक्स कर दो, गेम फॉर प्लेयर टू इज इज हेयर। ओके, जहां पर उसको यूटिलिटी मिल सकती है टू या थ्री, वो है फिंक पर। मैच इक्विलिब्रियम हमारा फिंक फिंक है। सॉरी सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पर गेम यहाँ पर है फिंक। हमने प्लेयर वन के लिए फिंक फिक्स किया है, सेकेंड रो फिक्स हो गई। प्लेयर वन को जो यूटिलिटी मिलती है वो ये वाली होती है, और प्लेयर टू को जो मिलती है वो सेकंड वाला, पे ऑफ के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो वाला। ओके। सो जीरो और वन में अगर प्लेयर टू फिंक से क्वाइट की तरफ चला गया, तो उसकी यूटिलिटी वन से जीरो हो जाएगी। तो अगेन प्लेयर टू के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है डेविएट करने के लिए। तो इसीलिए फिंक फिंक एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल है जहां पर किसी भी इंडिविजुअल के लिए डेविएट करने का कोई इंसेंटिव नहीं है, गिवन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर। ओके, और आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि वो क्यों करना है, हमें गिवन वाला पार्ट क्यों लेना है। तो एनीवेज फिंक हियर इज द Nash equilibrium action profile, Nash equilibrium out, or and the Nash equilibrium outcome is 1,1। ओके, तो नाउ यू शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन। ठीक है, अब क्विकली बाकी गेम्स के लिए Nash equilibrium निकाल लेते हैं। एक आपकी बुक में एक जॉइंट प्रोजेक्ट का गेम दिया हुआ है, ये प्लेयर वन है, यहाँ पर प्लेयर टू है। प्लेयर वन के लिए गिवन की प्लेयर टू वर्क हार्ड पर है, प्लेयर वन के पास दो एक्शंस है, वर्क हार्ड गूफ ऑफ। वर्क हार्ड और गूफ ऑफ में ये पे ऑफ मिल रहे हैं, टू और थ्री में थ्री ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया, एक बार बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल लिया। गिवन अगर प्लेयर टू का एक्शन है गूफ ऑफ, वर्क हार्ड करेंगे जीरो हो जाएगा, गूफ ऑफ करेंगे वन हो जाएगा, वन इज बेटर। तो गूफ ऑफ इज द बेस्ट रिस्पॉन्स ईच टाइम।
प्लेयर टू के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स निकालना है, आप प्लेयर वन का एक एक्शन फिक्स करोगे, गेम आ जाएगी फर्स्ट रो में, जहां पर ये जो सेकंड एलिमेंट होता है वो प्लेयर टू का पे ऑफ होता है। तो आप टू और थ्री में कंपेयर करोगे, थ्री ज्यादा है, तो गूफ ऑफ करना इज गिविंग मोर यूटिलिटी, गिवन की प्लेयर वन वर्क हार्ड करेगा। और अगर वो गूफ ऑफ करेगा इन दैट केस जीरो और वन में आपको कंपेयर करना है, क्यों? बिकॉज वर्क हार्ड पर यूटिलिटी जीरो मिलेगी, गूफ ऑफ पर यूटिलिटी वन मिलेगी, इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, गिवन की प्लेयर वन गूफ ऑफ करेगा, जीरो और वन में वन इज बेटर। ओके, सो म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स यहां पर है इन दिस केस, Nash equilibrium is goof off, and Nash equilibrium outcome is 1,1। ठीक है, सिंपल हो गया। आई होप आपको ये क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो पॉज करके आप इसे देख सकते हो लेटर ऑन। और डुओपोली वाली गेम पर आ जाते हैं। ठीक है, जो पूरी कहानी है गेम में क्या हो रहा है, हाई क्या है, लो क्या है, इट रियली डजेंट मैटर, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स अप टू यू। बट नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इसके पीछे की ज्यादा कहानी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब आपको गेम डेवलप करनी है तब आपको पता होना चाहिए। तो अभी मेरा फोकस नैश इक्विलिब्रियम निकालने पर है, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। ये प्लेयर वन, ये प्लेयर टू। अगर प्लेयर टू हाई खेलेगा, गेम होगी, ये आपको इन दोनों में कंपेयर करना है। हाई खेलेगा 1,000, लो खेलेगा 1,200, 1,200 इज मोर। अगर प्लेयर टू लो खेलेगा, गेम आ जाएगी प्लेयर वन के लिए, यहाँ पर पहले वाले एलिमेंट प्लेयर वन के पे ऑफ होते हैं, -200 और 600, 600 ज्यादा देगा, तो लो खेलना इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। देन अगर प्लेयर वन हाई खेलेगा, गेम यहाँ पर फर्स्ट रो में, गेम इज इन द फर्स्ट रो, हाई पर उसे मिलेगा 1,000 और लो पर मिलेगा 1,200, 1,200 ज्यादा, तो लो खेलना इज गिविंग प्लेयर टू मोर। एंड अगर प्लेयर वन लो खेलेगा, उसके हमने एक्शन फिक्स कर दिया, गेम आ जाएगी सेकंड रो में। सेकंड रो में ये जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो पे ऑफ है प्लेयर टू के लिए। प्लेयर टू का बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल रहा है, हाई पर मिलेगा -200, लो पर मिलेगा 600, सो 600 गिविंग मोर यूटिलिटी। सो दिस, ओके। तो यू माइट बी थिंकिंग कि हर बार यहां पर क्यों आ रहा है, वो बाई चांस आ रहा है। ठीक है, बट एनीवेज यहां पर नैश इक्विलिब्रियम इज लो 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 लो। ओके, लो लो प्लेयर वन के लिए लो है, जो अगेन जो पहला जो एक्शन है दैट्स फॉर प्लेयर वन, एंड दूसरा एक्शन इज प्लेयर टू। ठीक है, एंड नैश इक्विलिब्रियम आउटकम इज 600, 600। ठीक है, सो चाहे यहां पर आप देखो कि नोटिस दैट हमेशा एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल है जहां पर जो आउटकम है दोनों के लिए बेटर है, 600, 600। यहाँ पर 1,000, 1,000 था, दोनों के लिए बेटर था। इस वाली में देखे, गूफ ऑफ एक एक्शन प्रोफाइल है जहां पर दोनों को वन मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है विच इज वर्क हार्ड, जहां पर दोनों को बेटर पे ऑफ मिल रहा था, बट वो नया इक्विलिब्रियम नहीं आया। एंड एट लास्ट ये जो हमारा प्रॉपर प्रिजनर डायलेमा है, यहाँ पर भी ऐसा है। क्वाइट क्वाइट एक एक्शन प्रोफाइल है जहां पर ज्यादा पे ऑफ दोनों को ही मिल रहा है, किसी एक को नहीं, दोनों को मिल रहा है, फिर भी एक जो नैश इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर आ रहा है। द आइडिया हियर इज कि भरोसा नहीं है, बिलीव्स की यहाँ पर बात है, कॉल्यूजन अलाउड नहीं है। जो जो दो प्लेयर्स हैं जो अलग अलग रूम्स में हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप दूसरे के ऊपर, दूसरे को धोखा देकर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे कि उसने चोरी करी थी कि नहीं करी थी। तो पॉइंट इज कि आपको दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप आपको लग रहा है कि कहीं वो मुझे धोखा ना दे रहे तो मैं ही धोखा दे देता हूँ, ड्यू टू विच, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट, दोनों प्लेयर्स दे एंड अप थिंकिंग ऑन ईच अदर, दे एंड अप बिट्रेइंग ईच अदर, वो दोनों का नाम ले रहे थे कि हाँ उसने चोरी करी थी। ठीक है, इसकी वजह से गेम आ जाती है यहां पर जहां पर दोनों को लॉस हो रहा है। ओके, व्हाट अबाउट दिस गेम है जॉइंट प्रोजेक्ट, कि दोनों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर दोनों को, या फिर कम मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, द इशू है इज कि अगेन आपको दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि कहीं दूसरा मेरी मेहनत की वजह से उसको ज्यादा मार्क्स ना मिल जाए। ठीक है, तो दैट्स द इशू है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक प्लेयर ने हार्डवर्क करा और दूसरे ने, और प्लेयर वन ने मेहनत नहीं करी,
और प्लेयर टू ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, और मार्क्स, जॉइंट प्रोजेक्ट है, दोनों को मार्क्स तो बराबर मिलेंगे, ठीक है। तो जिसको बिना मेहनत करे ज्यादा मार्क्स मिल गए, ही इज गेटिंग मोर यूटिलिटी। तो दोनों को क्या लग रहा है कि कहीं दूसरा प्लेयर मेरी मेहनत का फल ना ले जाए, तो दो बोथ एंड अप वर्किंग हार्डलेस, बोथ एंड अप गूफिंग अप, ओके। तो इस वजह से नैश इक्विलिब्रियम आ जाता है यहाँ पर, जहां से कोई डेविएट नहीं करना चाहता। बेसिकली ये वाला जो एक्शन प्रोफाइल है, यहाँ दोनों डेविएट करना चाहते हैं, इसलिए नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। ये भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जो नैश इक्विलिब्रियम है वो क्यों है। जो नहीं है उसकी बात करते हैं। वाई इज वर्क हार्ड नॉट नैश इक्विलिब्रियम। तो गिवन कि प्लेयर टू वर्क हार्ड करेगा, अगर प्लेयर वन वर्क हार्ड से गूफ ऑफ पर चला जाए, तो नोटिस दैट वो 2 से 3 पर आ जाएगा। तो उसके पास डेविएट करने का इंसेंटिव है, इसीलिए वर्क हार्ड इज नॉट नैश इक्विलिब्रियम। सिमिलरली व्हाट अबाउट प्लेयर टू? वर्क हार्ड प्लेयर टू के लिए नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? गिवन कि प्लेयर वन वर्क हार्ड कर रहा है, अगर प्लेयर टू वर्क हार्ड की जगह गूफ अप की तरफ जाए, तो वो 2 से 3 पर आ जाएगा। तो ही हैज इंसेंटिव टू डेविएट, उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी बाय डेविएटिंग। तो अगेन दैट इज द रीजन वर्क हार्ड इज नॉट नैश इक्विलिब्रियम। अगर ए एटलीस्ट एक प्लेयर के पास इंसेंटिव हुआ डेविएट करने का, तो दैट लीड्स टू नो नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, लास्टली यहां पर देखते हैं मैचिंग पेनीज। ये एक गेम है, प्लेयर वन प्लेयर टू, अगर प्लेयर टू हेड खेलेगा, प्लेयर वन के लिए गेम आ जाएगी यहाँ पर 1 - 1 में 1 इज गिविंग मोर यूटिलिटी। अगर प्लेयर टू टेल खेलेगा, -1 1 इनमें से चूज करना है। हेड खेलेगा -1, टेल खेलेगा 1, ओके। तो 1 इज मोर देन -1। अब हमें निकालना है प्लेयर टू का बेस्ट रिस्पॉन्स। अगर प्लेयर वन खेलेगा हेड, आप इसे चूज करना है, हेड या टेल, -1 या 1। 1 मोर है, तो टेल खेलना चाहिए। अगर हम फिक्स करें प्लेयर वन का की स्ट्रेटेजी है टेल, 1 और -1 में 1, ओके। तो हेड इज गिविंग मोर यूटिलिटी देन टेल हेयर। तो नोटिस दैट कहीं पर भी म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं है। इन दिस केस देर इज नो नैश इक्विलिब्रियम। तो ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दो नैश इक्विलिब्रियम निकल आए। ठीक है, अभी तक हमने यूनिक नैश इक्विलिब्रियम और जीरो नैश इक्विलिब्रियम देखा है, बट देयर कैन बी मोर नैश इक्विलिब्रियम्स टू। ठीक है, सो दैट हाउ वी फाइंड आउट नैश इक्विलिब्रियम इन केस जब आपको पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन हो। ठीक है, तो अब आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी, जहां पर ये बुक की डेफिनेशन है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। इन जनरल अगर ये प्लेयर आई है, प्लेयर जे इज समथिंग, कि जे का मतलब क्या हुआ, जो आई नहीं है वो जे, मतलब अगर 1 और 2 आप इसको की तरह आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा जब आपके पास मान लो गेम के अंदर 3 प्लेयर्स हैं, ओके, अगर आप इसे आई कह रहे हो, ओके, देन इन दैट केस, और अगर आप लेट अगर आप इसे प्लेयर आई कह रहे हो, तो -I का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है? -I का मतलब हुआ बाकी प्लेयर्स। अगर ऐसा अगर कहीं गिवन है, दिस इज प्लेयर आई एंड देन यू आर गिवन -I, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लेयर्स अदर देन आई, ओके। तो अगर यहां पर मान लो आपके पास 10 प्लेयर्स होते, तब आपको क्या करना पड़ता? तो यूटिलिटी A1 स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार, A4 स्टार करते करते A10 तक जाना पड़ता। ठीक है, फिर आप क्या लिखते? इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू A1। बाकियों की स्ट्रेटेजी आप फिक्स कर रहे होते, कि बाकियों की फिक्स करके प्लेयर वन के पास इंसेंटिव नहीं होना चाहिए डेविएट करने का। तो रादर देन डूइंग दिस, और ये फिर आप पहले प्लेयर वन के लिए लिखते, फिर प्लेयर टू के लिए लिखते, फिर थ्री के लिए लिखते, ये सब करना पड़ता। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हो? सिंपली आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्लेयर आई के लिए AI स्टार से मिलनी चाहिए यूटिलिटी उस प्लेयर को किसी भी और एक्शन से ज्यादा। गिवन गिवन के लिए क्या करोगे, जो बाकी प्लेयर्स हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, -I ये होगी बाकियों के लिए, AI स्टार, A-, तो ऐसे अब यहां से आप कंपेयर कर लो, A1 स्टार, ये AI स्टार। बेसिकली आएगा एक,
आई का एक काम ये है कि अब आपको एक एक करके सबके लिए नहीं लिखना पड़ेगा। पहले आप प्लेयर वन के लिए लिखोगे, फिर प्लेयर टू के लिए लिखोगे, फिर प्लेयर थ्री के लिए लिखोगे। तो रादर देन दैट आप इन जनरल आई लिख दो, सारे प्लेयर्स के लिए हो जाएगा। तो बाद में ऐसे लिख देना कि आई बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टिल 10, काम खत्म हो गया। तो ये चीजों को शॉर्टन अप कर देता है। अब 10 प्लेयर्स के लिए अलग अलग लिखने की जगह में एक बार में काम हो जाएगा। ठीक है। और अब इस माइनस आई का क्या काम हुआ, तो रादर देन सबको अलग अलग लिखने का A2 A3 A4 A5 ये करने की जगह माइनस आई, तो प्लेयर्स अदर देन आई, तो मतलब जब आप प्लेयर टू की बात कर रहे होगे तो ये माइनस आई बात कर रहा होगा 1 3 4 5 से लेकर 10 तक, टू को छोड़ के बाकी सारे। जब आप बात कर रहे होगे थ्री की, जब आपने अगर आई ले लिया है थ्री, तो माइनस आई बात कर रहा है 1 2 4 5 6 से लेकर के 10 पे, यानी कि बस थ्री को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें शॉर्टन अप हो जाएंगी। अब यहां देखो, तो यूटिलिटी अगर प्लेयर आए कि ए स्टार पर, अब ये इन्होंने और जनरल कर दिया, तो ए स्टार इज बेसिकली हमारे वाले पहले वाले गेम में A1 स्टार A2 स्टार हो गया, दो प्लेयर्स हैं अगर। ओके। और अगर बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो दिस विल बी A1 A2 से लेकर के अगर A10 प्लेयर्स हैं तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो रादर देन डूइंग दिस आप सिर्फ ए स्टार लिख दोगे तो दैट मीन्स ये सारे प्लेयर्स की बात होगी। ठीक है, ए स्टार इज एक्शन प्रोफाइल, द मैच इक्विलिब्रियम एक्शन प्रोफाइल। इससे मिलने वाली यूटिलिटी प्लेयर आई को ज्यादा या इक्वल मिलनी चाहिए फ्रॉम एनी अदर एक्शन। फ्रॉम एनी अदर एक्शन, एनी अदर कैसे, ये वो खास एक्शन हो गया प्लेयर आई के लिए, और ये कोई और एक्शन हो गई, तो इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ, गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर्स। ओके, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। होपफुली आपको डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी।